गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे लिम्फ नोड्स के बारे में डिटेल में। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको लिम्फ के बारे में बता दिया था और मैंने लिम्फ का पाथवे होता है उसके बारे में बताया था, कंपोजिशन के बारे में बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल्स में कि लिम्फ नोड्स क्या होती हैं। इट इज़ अ स्मॉल वेन शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड अलोंग लिम्फेटिक वेजल्स। लिम्फ नोड्स क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं और वेन मतलब जैसे वेन होती है ना, वेन शेप की स्ट्रक्चर होती है जो लिम्फेटिक वेजल्स के साथ साथ ही क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं या लोकेटेड होती हैं, जो फिल्टर करती हैं लिम्फ को, डिस्ट्रॉय कर देती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम इसकी। तो सबसे पहला आता है इसकी जो लिम्फ नोड होती है उसकी सबसे पहला आउटर कवरिंग आती है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। तो कैप्सूल क्या है, आउटर कवरिंग है जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होती है, सबसे पहला आ रहा है हमारा कैप्सूल। कैप्सूल के जस्ट बाद कॉर्टेक्स होता है। जैसे किडनी के अंदर कॉर्टेक्स और मेड्यूला, जब हम रेनल सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला होता है, किडनी के अंदर भी होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ोगे तो ओवरी के अंदर भी कॉर्टेक्स और मेड्यूला होता है। इस टाइप से थाइमस ग्लैंड के अंदर भी कॉर्टेक्स और मेड्यूला होता है। उसी टाइप से सबसे पहले क्या आएगा, कैप्सूल के जस्ट बाद कॉर्टेक्स आएगा जो क्या है, आउटर रीजन है जो कंटेन करता है लिम्फोसाइट्स को, है ना, जो कि उसमें टी और वी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट उसमें मेड्यूला आता है। मेड्यूला क्या है, इनर रीजन होता है जो कंटेन करता है मैक्रोफेजेस को। ठीक है, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। अब लिम्फ नोड्स ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो एक्जिला में। एक्जिला जो हमारा शोल्डर के जस्ट नीचे वाला रीजन होता है जिसको हम बगल भी बोलते हैं या आर्म भी बोलते हैं, अंडर आर्म। फिर नेक्स्ट सर्वाइकल रीजन जहाँ पे हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रास प्रेजेंट होती हैं। फिर इंग्यूनल रीजन मतलब एरिया बिटवीन टू थाइज। और नेक्स्ट हमारा थोरेसिक रीजन जो थोरेसिक कैविटी है वो। अब फंक्शंस की बात करते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस की। तो इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सेस फ्लूइड बैक टू दी ब्लड स्ट्रीम। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या हेल्प करता है, हमारी एब्जॉर्ब करेगा ये, है ना, फ्लूइड को और ट्रांसपोर्ट कर देता है एक्सेस फ्लूइड को। कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। एक्सेस फ्लूइड, जो एक्सेस फ्लूइड है मैंने बताया था कि वो टिश्यूज़ के स्पेस के अंदर होता है, टिश्यूज़ के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। फिर ये हेल्प करता है प्रिवेंट करने में एडिमा को। ठीक है, फिर ये हेल्प करेगा स्वेलिंग को या एडिमा को प्रिवेंट करने के अंदर, कि मतलब अगर ज़्यादा फ्लूइड अगर ये बैलेंस ना करे या एक्सेसिव फ्लूइड ट्रांसपोर्ट ना करे ब्लड स्ट्रीम के अंदर या एब्जॉर्ब ना करे तो क्या होगा, वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा फ्लूइड का और यहाँ पे एडिमा हो जाएगा। ठीक है, फिर इट हेल्प इन द प्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन में और उनके सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है फिल्टर करने में और रिमूव करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, टॉक्सिन्स को और सेल डेब्रीज को। सेल डेब्रीज होती हैं डेड सेल्स के जो मटेरियल रह जाता है। फिर इट हेल्प्स इन फैट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थ्रू लैक्टियल पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक वेजल्स। ठीक है, तो ये हेल्प करेगा फैट को भी एब्जॉर्ब करने में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लैक्टियल के थ्रू। लैक्टियल क्या है, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि लैक्टिल क्या होता है। तो गाइज़ अब हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स में और सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्प्लीन के बारे में। ये स्प्लीन का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। आउटर कवरिंग इसकी कैप्सूल है, ट्रैपुल। पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद समझाती हूँ मैं। तो सबसे पहले स्प्लीन क्या, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। ठीक है, फिर ये रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल से बना होता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ एंडोथीलियल सेल नहीं है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल है। ये वन वर्ड में या फिर एमसीक्यूज में आ सकता है। शेप इसकी भी वेन शेप की होती है, सेम एज लिम्फ नोड्स की तरह। कलर इसका डार्क रेड कलर होता है, ये इसकी एनाटॉमी है। फिर जो लेंथ होती है इसकी वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है और विड्थ इसकी मतलब चौड़ाई जो होती है वो 6 to 7 सेंटीमीटर और थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। वेट की बात करें तो 100 to 200 ग्राम होता है। अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो इट इज़ इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन
ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंटीरियर टू टेल ऑफ द पेनक्रियाज। मैंने आपको एब्डोमिनल रीजन्स के बारे में बताया था, जो कि 9 रीजन्स होते हैं। जब मैंने स्टार्ट करी थी एनाटॉमी तो सेल वाले यूनिट में बता दिया था। तो वही हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है एब्डोमिनल कैविटी में, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। और ये हमारे मेडिकल टर्म्स जैसे एंटीरियर, तो आगे की साइड में किसकी, पेनक्रियाज की, टेल की। अब इसका भी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इन द स्प्लीन देयर इज़ अ कॉनकेव स्ट्रक्चर कोल्ड हाइलम। स्प्लीन में क्या होता है, एक कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइलम कहते हैं, जहाँ से स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स जो हैं एंटर करती हैं और एग्जिट करती हैं। जैसे ये चीज़ आपको मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ। जो ये है, ये चीज़ जहाँ से ये क्या कर रही है, स्प्लीनिक वेन वगैरह या सेंट्रल स्प्लीनिक वेन और स्प्लीनिक आर्टरी, ये दोनों, एक स्प्लीनिक वेन है इसमें, एक स्प्लीनिक आर्टरी है, तो जो हाइलम के थ्रू क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। तो यहाँ पे जहाँ से ये एंटर करती हैं उसको ही हम हाइलम बोलते हैं। फिर द आउटर सरफेस ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का आउटर सरफेस क्या होता है, कैप्सूल होता है जो कवर करता है स्प्लीन को। ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा और सेम ऐसे ही होता है जैसे कि लिम्फ नोड का होता है कैप्सूल, आउटर कवरिंग। फिर द कैप्सूल इज़ मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट जो मैंने अभी बताया था कि ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा। द कैप्सूल बिल्ट दी ट्रेबिकुलर, और जो कैप्सूल है वो ट्रेबिकुलर बिल्ट करेगा। मतलब ये क्या है, ये हमारा कैप्सूल है और यही कैप्सूल क्या कर रहा है, ये चीज़ जो है ट्रेबिकुलर है, ये ट्रेबिकुलर को बिल्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि दीज ट्रेबिकुले स्प्लिट द स्प्लीन इनटू स्मॉल सेगमेंट्स। उसके बाद ये ट्रेबिकुले क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, फैले रहते हैं स्प्लीन के ऊपर स्मॉल सेगमेंट्स के अंदर। द आउटर सरफेस ऑफ स्प्लीन ड्यूरिंग क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। हाँ, तो इसका भी सेम कैसे, इस लिम्फ नोड की तरह कि इसको अगर हम कट करेंगे तो जो इसका आउटर वाला सरफेस होगा कैप्सूल से जस्ट इनर वाली लेयर जो होगी उसको ही हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात, द मिडल लेयर इज़ नॉन एज मेड्यूला। जो मिडल लेयर होती है इसकी उसको हम मेड्यूला बोलते हैं। द सेलुलर मटेरियल लाइक RBC, WBC आर फाउंड इन दी स्मॉल सेक्शन। जो इसमें RBC और WBC जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसके स्मॉल सेक्शन के अंदर स्प्लीन के, जिसको हम स्प्लीनिक पल्प बोलते हैं। सिंपली यहाँ पे WBC RBC क्या है, जो हमारा स्प्लीन है, स्प्लीन के स्प्लीनिक पल्प में प्रेजेंट होंगे। 2 टाइप का स्प्लीनिक पल्प होगा जिसमें रेड पल्प और वाइट पल्प होगा, है ना। तो रेड पल्प क्यों होगा ये, दिस पार्ट ऑफ स्प्लीन इज़ रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RBC एंड WBC विच इज़ प्रेजेंट इन ब्लड। ठीक है, तो रेड पल्प इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे RBC और WBC की प्रेजेंस होगी। वाइट पल्प इसको इसलिए कहेंगे यहाँ पे लिम्फोसाइट्स की और मैक्रोफेजेस की प्रेजेंट होगी ब्लड वेजल्स के अराउंड। अब हम फंक्शंस की बात करते हैं स्प्लीन की। तो बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड द ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द स्प्लीन। मतलब चाइल्ड के बर्थ होने से पहले जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स हैं, मतलब जो ब्लड सेल्स हैं, वो स्प्लीन के अंदर फॉर्म होते हैं। फिर द RBC आर डिस्ट्रॉयड बाय द स्प्लीन देयर फॉर द स्प्लीन इज कोल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ द ब्लड। मतलब जो RBC होते हैं, मतलब इनका लाइफ स्पेन ब्लड में बताया था मैंने 120 डेज़ होता है। उसके बाद क्या होते हैं, जब ये डिस्ट्रॉय होते हैं तो ये स्प्लीन के द्वारा डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, इसलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। द स्प्लीन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, स्प्लीन एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करता है ना, व्हेन देयर इज़ जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस होती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये ब्लड को फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करता है, ब्लड के फिल्टर करने में। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकेंड लिम्फेटिक ऑर्गन, दैट इज़ थाइमस ग्लैंड। ये हम जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब भी हम थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले इसका क्या, थाइमस ग्लैंड is located in thoracic cavity posterior to sternum। जो थाइमस ग्लैंड होता है वो thoracic cavity में प्रेजेंट होता है स्टर्नम की पीछे की तरफ। फिर दिस ग्लैंड इज़ composed of 2 sections। इसके भी 2 सेक्शंस होते हैं, है ना। और दीज 2 sections आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। और ये दोनों सेक्शन जो हैं कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू क्या होंगे, कनेक्ट होंगे
ईच सेक्शन कंटेन्स कॉर्टेक्स और मेड्यूला। हर एक सेक्शन क्या करता है इसका, कॉर्टेक्स और मेड्यूला कंटेन करता है। ये इसका डायग्राम है, एक सेक्शन ये है इसका, एक सेक्शन ये है, ये बीच में जो है ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। और हर एक सेक्शन क्या है, कॉर्टेक्स या आउटर रीजन और मेड्यूला इनर वाला रीजन जो है वो कंटेन करता है। ठीक है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। फिर नेक्स्ट क्या है कि द कॉर्टेक्स कंटेन इमेच्योर टी सेल्स। कॉर्टेक्स के अंदर क्या होते हैं, इमेच्योर टी सेल्स होते हैं जो माइग्रेट करके आए होते हैं कहाँ से, रेड बोन मैरो से, लॉन्ग बोन्स के, फ्लैट बोन्स के और रेगुलर बोन्स के। उसके बाद क्या है कि मेडुला के अंदर क्या होते हैं, मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लैंड जो है सिक्रीट करता है थायमोसिन हार्मोन को। मैंने इसका बारे में बहुत बार आपको बताया भी है प्रीवियस वीडियो में। तो दिस ग्लैंड बिकम्स स्मॉलर इन साइज एज द एज इंक्रीज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, इस ग्लैंड का साइज जो है वो क्या होता जाता है, स्मॉल होता जाता है। फिर फंक्शंस ऑफ थाइमस ग्लैंड, अब इसके फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन टी सेल्स मैच्यूरेशन। ये डेवलपमेंट और मैच्यूरेशन में हेल्प करता है। टी लिम्फोसाइट्स की ये हेल्प करेगा रेगुलेशन में, इम्यून रिस्पॉन्स के, और ये हेल्प करता है टिश्यू रिपेयरिंग में और रीजनरेशन में। थाइमोसिन 4 बीटा इज़ द टाइप ऑफ थाइमोसिन। तो एक थाइमोसिन 4 बीटा करके क्या होता है, हार्मोन होता है जो क्या होता है, टाइप होता है थाइमोसिन का। थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो हम डिस्कस करेंगे टुमारो। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।